लेट अस सी वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट। तो सबसे पहले जब स्टार्टिंग की स्लाइड में मैंने बताया था तो वहाँ पे बताया था कि अर्थ के सरफेस पे हर एक पॉइंट पे अगर हम उसको स्फेरिकल कंसीडर करें, अगर हम अर्थ को स्फेरिकल कंसीडर करें तो अर्थ के सरफेस पे हर एक पॉइंट पे जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है। लेकिन अगर हम अर्थ के सरफेस से थोड़ा ऊपर जाते हैं तो जी की वैल्यू चेंज हो जाती है। वैसे ही अगर हम अर्थ के सरफेस से थोड़ा सा अंदर आते हैं, डेप्थ में जाते हैं, तो भी जी की वैल्यू चेंज हो जाती है। सो लेट अस फर्स्ट सी द वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट। ओके, सो see this figure, suppose this is the earth, its radius is r, its center is o, okay, and at the surface of earth, मतलब अर्थ के सरफेस पे, सरफेस क्या है, ये जो आपका स्फेरिकल शेप का है अगर, तो ये जो सरफेस है इस पे आपकी जी की वैल्यू कांस्टेंट है। जी चाहे आप यहाँ मेज़र करो तो भी आपकी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो जी है, स्मॉल जी। चाहे आप यहाँ मेज़र करो, यहाँ पे यानी हर सरफेस के कोई भी पॉइंट पे एक्सेलरेशन जो है ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज कांस्टेंट जी। ओके, अब क्या करना है, सपोज एक पार्टिकल है, एक बॉडी है जो अर्थ के सरफेस पे रखी हुई है। तो सपोज उसका मास है स्मॉल m, जैसा मैंने पहले फिगर में बताया था। सपोज स्मॉल m मास की एक बॉडी यहाँ पे रखी हुई है, तो ये जो m मास की बॉडी है ये कितना एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करेगी, स्मॉल g, क्योंकि वो कहाँ रखी हुई है, अर्थ के सरफेस पे। फिर कुछ टाइम के बाद में अगर हम उस बॉडी को मूव करके इस अर्थ सरफेस से h हाइट ऊपर ले गए, मतलब यहाँ पे ले आए हमने उसको, तो वो जो बॉडी है ये सपोज कितना एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस कर रही है, ये g डैश है। ओके, तो हमको ये g और g डैश में वेरिएशन समझना है, बिकॉज हमको क्या देखना है, वेरिएशन ऑफ g विथ रिस्पेक्ट टू हाइट, कि मतलब पहले बॉडी यहाँ थी अर्थ सरफेस पे तो वो g एक्सपीरियंस कर रहा था, अब उसके बाद वो h हाइट ऊपर चले गई तो वो कितना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करेगा, क्या चेंज आ जाएगा उस पर, ये हमको एक्सपीरियंस करना है। ओके, सो हमने क्या सपोज किया कि सपोज हमारे पास एक अर्थ है, हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि वो एक स्फेरिकल शेप है उसका अर्थ का, उसका मास है कैपिटल M, उसकी रेडियस है r, और अगर अर्थ सरफेस पे अगर कोई बॉडी रखी हुई है जिसका मास स्मॉल m है तो वो कितना एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज़ g, और अगर उसको h हाइट ऊपर लेके जाते हैं तो वो कितना एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस कर रहा है, लेट अस सपोज दैट इज़ g डैश। ओके, सो अगर कोई मास है वो अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है, तो अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है तो सेम वही कॉन्सेप्ट है कि दो फोर्स लगेंगे उसमें, एक वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड बिकॉज दोनों की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ है, दैट मीन्स दोनों फोर्स इक्विवेलेंट है, दैट इज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट मीन्स mg इज इक्वल्स टू कैपिटल जी, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, कैपिटल जी कैपिटल M स्मॉल m बाई आर स्क्वायर। ये वही इक्वेशन है जो अभी मैंने पिछली स्लाइड में बताया, ठीक है, ये इक्वेशन बार बार यूज़ होगा, ठीक है। सो ये कब हो रहा है, ये जब कोई भी m मास की बॉडी जो है वो अर्थ के सरफेस पे रखी हुई है तो उस पर दो फोर्स लग रहा है और दोनों फोर्स इक्विवेलेंट है, तो उससे हमको ये इक्वेशन मिल जाएगा। ओके, सो सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या कर रहे हैं, इस जो पार्टिकल है उसको हम h हाइट ऊपर लेके जाते हैं, मतलब अब वो यहाँ पे आ गया, अर्थ सरफेस पे नहीं है, अब वो इस पॉइंट पे है, तो जब वो h हाइट ऊपर जाएगा तो ये इक्वेशन कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, अभी भी उस पर दो ही फोर्स लगेंगे, एक वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, और दोनों इक्विवेलेंट ही होंगे। लेकिन अब फोर्स क्या हो जाएगा आपका, पहले क्या था mg था, अब क्या हो जाएगा, पहले वेट क्या था, mg था उसका, अब वेट क्या हो जाएगा, mg डैश हो जाएगा, बिकॉज अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन g था इसलिए वेट mg था। अब h हाइट ऊपर लेके गए तो उसका वेट क्या हो जाएगा, बिकॉज एक्सेलरेशन g डैश है, सो ये क्या हो जाएगा, mg डैश। ओके, एंड ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अब कैसे हो जाएगा, कैपिटल g, तो ये कैपिटल g ही रहेगा क्योंकि ये तो ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है, अर्थ का मास भी कैपिटल M ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, पार्टिकल का मास भी स्मॉल m ही रहेगा, बिकॉज h हाइट ऊपर ले जाने पे मास पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये भी रहेगा। फ़र्क क्या पड़ रहा है, ये डिस्टेंस अर्थ से पार्टिकल तक का डिस्टेंस, तो अर्थ से पार्टिकल तक का डिस्टेंस पहले क्या था जब वो सरफेस पे था, r था, अब वो h हाइट और ऊपर चला गया, तो अब क्या हो गया, अर्थ से लेकर के पार्टिकल तक का डिस्टेंस, तो ये r प्लस h हो जाएगा। सो ये r की वैल्यू चेंज हो जाएगी, r प्लस h स्क्वायर हो जाएगा। सो इक्वेशन नंबर 1 के इक्विवेलेंट हमने इक्वेशन नंबर 2 लिखा, जो किस केस में है, जब किसी भी मासिव बॉडी को हम अर्थ के सरफेस से उठा के h हाइट ऊपर लेके जा रहे हैं। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ लेट अस डिवाइड इक्वेशन नंबर 2
विथ बाय इक्वेशन नंबर 1, तो 2 से हम 1 को डिवाइड करेंगे, सो ये क्या हो जाएगा, एम जी डैश हो जाएगा डिवाइडेड बाई, पहले लेफ्ट साइड को डिवाइड करते हैं, पहले हमको क्या लिखना है, इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट साइड है एम जी डैश डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड है एम जी इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड को देखते हैं, पहले इक्वेशन नंबर 2 का राइट हैंड साइड लिख दिए, तो ये इक्वेशन नंबर 2 का राइट हैंड साइड है डिवाइडेड बाई, फिर इक्वेशन नंबर 1 का राइट हैंड साइड हम लिख देते हैं, सो ये इक्वेशन नंबर 1 का राइट हैंड साइड, जो टर्म कैंसिल हो रहे हैं उसको कैंसिल करते, तो ये स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, ये जी और जी कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल एम कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा। ओके, और जब ये क्या बचेगा 1/r प्लस एच स्क्वायर, ये बचेगा 1/r स्क्वायर, आर स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से बचेगा जी डैश डिवाइडेड बाई जी इक्वल टू आर स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा तो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच स्क्वायर। सिंपल है, बहुत सिंप्लीफिकेशन आपको करना है बस इक्वेशन का। ओके, सो ये हमको एक्सप्रेशन मिल जाएगा, क्या मिला हमको एक्सप्रेशन, जी डैश बाई जी इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर, जहाँ पे जी डैश क्या है, अर्थ सरफेस से एच हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एंड जी क्या है, ये अर्थ सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, एंड एच क्या है, कितनी हाइट ऊपर आपने लेकर गए मासिव पार्टिकल को, दैट हाइट इज एच। ओके, सो ये एक्सप्रेशन हमको मिला। अब हम क्या करते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ है, ये ऊपर की टर्म एज इट इज़ है, हम ये दोनों टर्म से r को कॉमन लेते हैं, तो जब इसमें से r कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, और यहाँ से r कॉमन लेंगे तो ये 1/r बचेगा, यानी h/r बचेगा, और r कॉमन लेने के बाद अगर हम बाहर करें तो स्क्वायर भी साइन है, ठीक है, r इन दोनों से कॉमन ले रहे हैं और स्क्वायर था। मैम आवाज नहीं आ रही। ओके वेट, आ रही है क्या अभी आवाज़, हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ मैम। ओके ओके, तो हमने क्या किया, इस दोनों टर्म से r को कॉमन लिया, और बिकॉज स्क्वायर है तो r कॉमन लेने के बाद उसमें स्क्वायर भी आ जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा h/r, और ये होल स्क्वायर, ये आर स्क्वायर एंड आर स्क्वायर को अगर आप कैंसिल करोगे तो आपको इधर से टर्म मिलेगी, लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज़ है, जी डैश बाई जी इक्वल टू, ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर में बचेगा 1। ओके, सो 1/1 प्लस h/r होल स्क्वायर, और जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो r की पावर -2, यानी ऊपर में 1 है ना, तो जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये 2 जो है वो -2 पावर पे कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, नाउ हियर अगर इस टाइप की टर्म है, आपने मैथमेटिक्स में बहुत पढ़ा होगा, 1 + x⁻⁻n, ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम या बाइनोमियल एक्सपांशन से आप इसको कैसे एक्सपैंड कर सकते हो, सपोज ये x है, h/r क्या है, x है, और n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है, तो 1 + x⁻⁻n, तो इसका बाइनोमियल एक्सपांशन क्या होता है, 1 - nx + n+1 by factorial 2x² माइनस n+1 n+2 by factorial 3x³, इस तरीके से टर्म्स होती है। ओके, नाउ इफ वी सपोज h लेस देन r, h लेस देन r मीन्स h क्या थी, हाइट, और r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, अर्थ की रेडियस तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि अर्थ बहुत बड़ी है, उसकी साइज बहुत ज़्यादा है, और h की वैल्यू अगर r के कंपैरिजन में बहुत कम है, मतलब कितनी हाइट आप मास को ऊपर लेके जा रहे हैं, दैट हाइट इज़ वेरी लेस एज कंपैरिजन टू r, मतलब ये वाली जो क्वांटिटी है ये 1 के कंपैरिजन में बहुत छोटी है आपकी। ओके, तो जब आप इसको अगर आप इस टर्म में ये एक्सप्रेशन लगाते हो तो क्या हो रहा है, सबसे पहले आप देख रहे हो x की पावर 0 है, नेक्स्ट टर्म में x की पावर 1 है, फिर x की पावर 2 हो गई, फिर x की पावर 3, फिर x की पावर 4, x की पावर 5, मतलब x की पावर एक्सपांड होती जा रही है, एक्सटेंडिंग इंक्रीज होती जा रही है। अभी जो हमारा केस है उसमें x क्या है, दिस h/r, ये x है। ओके, और इस x में h की वैल्यू r के कंपैरिजन में बहुत लेसर है। ओके, दैट मीन्स ये जो वैल्यू है ये 1 से बहुत ज़्यादा छोटी है। ओके, और जब ये वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा छोटी है तो आप हर जगह पे अगर आप h/r पुट करोगे
तो अगर ये वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, डेसिमल में है सपोज इसकी वैल्यू 0.0 समथिंग ऐसी कुछ है, तो जैसे जैसे आप इसकी पावर बढ़ाते जाओगे, x की पावर 1 2 3 4, वो वैल्यू और ज़्यादा छोटी होती जाएगी। ओके, सो इन दिस केस हम क्या कर सकते हैं, ये हायर ऑर्डर टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी कि हम x की 1 पावर तक की टर्म को लेते हैं और 2 3 4 5 6 आगे की टर्म्स को नेग्लेक्ट करते हैं। तो हमको सिर्फ 2 ही टर्म लेना है, फर्स्ट और सेकंड, जहाँ पे x की पावर 1 है वहाँ तक का। x की हायर ऑर्डर वाली टर्म जो है उसको हमको इग्नोर करना है, बिकॉज दिस वैल्यू ऑफ x इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज कंपैरिजन टू 1। ओके, और ये 1 के कंपैरिजन में अगर ये बहुत स्मॉल है तो उसकी आप जैसे जैसे पावर बढ़ाओगे ये वैल्यू और छोटी होती जाएगी, तो ये टर्म बहुत ज़्यादा स्मॉल होते जाएंगे, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते। तो हमको सिर्फ 2 ही टर्म कंसिडर करना है। सो हम क्या करें, इस बाइनोमियल एक्सपांसन से इसको एक्सपांड कर रहे हैं और सिर्फ कौन सा टर्म लिखना है, हमको 2 टर्म लेना है। सो 1 माइनस n, n की वैल्यू क्या है हमारे पास अभी 2, सो 2 इंटू, सो n इंटू एक्स मीन्स 2 इंटू एच बाई आर। तो हमने 2 टर्म एक्सपांड कर दिया। अब h की वैल्यू लेस देन r है, मतलब ये टर्म जो है ये 1 के कंपैरिजन में अभी भी बहुत लेसर है। ओके, नेक्स्ट लाइन में क्या करते हैं, ये g को इधर ट्रांसफ़र करते हैं। हेलो, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही मैम, किसी ने तो ओके ये किया ओके है। ओके ओके, अभी विजिबल है स्क्रीन? नहीं मैम, हाँ आ रही है। वेट, दिख रही है मैम? दिख रही है? तो अभी तो किसी ने बोला नहीं दिख रही है। शो हो रही है ना स्क्रीन? मेरे इसमें हाँ। नहीं हो रहा। मैडम वेट, हाँ अभी दिख रही है। ओके, शो हो रही है ना अभी? हाँ हाँ ओके, ओके, सो नेक्स्ट में हमने क्या किया, यहाँ पे ये यहाँ तक शो हो रही थी ना स्क्रीन, मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन का सिर्फ 2 ही टर्म लिखा है यहाँ पे, बिकॉज h की वैल्यू बहुत स्मॉल है, मतलब ये जो टर्म है ये बहुत स्मॉल है, h बाई आर जो है बहुत स्मॉल है, तो हमको इसको हायर ऑर्डर टर्म को नेग्लेक्ट करना है। ओके, नेक्स्ट लाइन में क्या करना है हमको, हमने g को ट्रांसफ़र किया, सो g डैश इक्वल टू 1 माइनस 2h बाई आर इंटू जी। अब ये जो टर्म है अगर h बाई आर 1 के कंपैरिजन में लेसर है तो ये भी टर्म भी 1 के कंपैरिजन में बहुत लेसर है। ठीक है, मतलब ये 1 से बहुत छोटा है ये टर्म। ठीक है, यानी 1 में समथिंग कुछ माइनस हो रहा है। ठीक है, अगर 1 में कुछ माइनस हो रहा है मतलब ये जो पूरी क्वांटिटी है ये 1 से कम हो गई, क्योंकि 1 में आप कुछ सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो मतलब ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है ये 1 से कम हो गई, मतलब ऐसा कुछ होगा 0.5 0.6 0.7 इस टाइप की टर्म आएगी, यानी 1 से कम आएगी ये टर्म। और अगर ये टर्म 1 से कम आ रही है और इसका मल्टीप्लिकेशन g है, दैट मीन्स दिस g डैश इज़ लेस देन g, मतलब ये जो g डैश की वैल्यू है ये g के कंपैरिजन में कम आएगी, लेस आएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि h की वैल्यू r के कंपैरिजन में बहुत लेसर है, और ऐसा होना भी चाहिए, बिकॉज r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, और अर्थ की साइज बहुत ज़्यादा है, तो r अर्थ की रेडियस बहुत ज़्यादा होगी, हाइट को हमने कम कंसिडर किया है, एंड इन दैट केस ये जो क्वांटिटी आपकी ब्रैकेट वाली आएगी ये 1 से कम आएगी, और अगर ये 1 से कम आएगी दैट मीन्स g डैश की वैल्यू g से कम आएगी। ठीक है, दैट मीन्स इससे हमको क्या पता चला कि g डैश क्या था, h हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था, g क्या था, अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था। इससे हमको ये पता चला कि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे अर्थ सरफेस से तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, तो जो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में आज जो हमने देखा था कि अर्थ के सरफेस पे नियर द अर्थ सरफेस g की वैल्यू कांस्टेंट होती है,
ऑब्वियसली होगी, क्योंकि वो अगर हम उसको स्फेरिकल कंसीडर करें तो, अगर नॉन स्फेरिकल कंसीडर करेंगे तो पोलर और इक्वेटोरियल रीजन पे चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर हम अर्थ को स्फेरिकल कंसीडर करें तो अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट आएगा। लेकिन अगर हम अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं, कुछ हाइट ऊपर जाते हैं, तो जैसे तो हमको क्या एक्सप्रेशन मिला, जी डैश लेस देन जी, मतलब जो h हाइट पे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू कम आ रही है, अर्थ के सरफेस पे जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ओके, दैट मीन्स जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे अर्थ के सरफेस से, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो होती जाएगी वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ओके, सो ये हाइट के साथ वेरिएशन हो गई, ये हमको इससे पता चला। सो नाउ लेट अस सी वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ, कि अब हम, अभी तो हमने h हाइट ऊपर गए, अब हम अर्थ के सरफेस से नीचे की तरफ आते, अंदर की तरफ आते, मतलब कुछ डेप्थ में जाते हैं हम, तो जी पे क्या वेरिएशन होता है। ओके, सो लेट अस सी, सपोज दिस इज द अर्थ, ओके, एंड लेट अस सपोज द शेप ऑफ द अर्थ इज स्फेरिकल, हम अभी भी उसको स्फेरिकल कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी रेडियस जो है अर्थ की वो क्या है, कैपिटल R रेडियस है अर्थ की। सपोज इसका मास कैपिटल M है, ठीक है, और इस अर्थ के सरफेस पे, यानी इस स्फीयर के हर एक पॉइंट पे, सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, जी है, ठीक है। अब क्या करना है हमको, एक मासिव बॉडी लेना है, जैसा हमने पहले लिया था, इसका मास स्मॉल m है। उसको हमको क्या करना है, सबसे पहले जब हम उसको अर्थ के सरफेस पे रखेंगे तो वो कितना एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस कर रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, जी। उसके बाद उसको क्या करना है, हमको उस मास को उठा के अर्थ के सरफेस से डी डेप्थ अंदर लेके जाना है। पहले हमने h हाइट ऊपर लेके गए थे, लेकिन अब हमको डेप्थ की बात करना है, तो उस मासिव बॉडी को आपको उठा के डी डेप्थ नीचे लेके जाना है। मैम आवाज़ नहीं आ रही है, वेट, मैम हाँ हाँ हमको आ रही है मैम आवाज। वेट, आवाज नहीं आ रही मैम। वेट वेट, अभी आ रही है क्या आवाज़? हेलो, यस मैम आ रही। ओके यस मैम। ओके। सो क्या करना है हमको, पहले मासिव बॉडी को हमको अर्थ के सरफेस पे रखना है, ठीक है, और जब वो अर्थ के सरफेस पे होगा तो वो मासिव बॉडी जी एक्सेलरेशन का एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। और उसके बाद हमको क्या करना है, उस मासिव बॉडी को, बिकॉज हमको डेप्थ के साथ वेरिएशन देखना है, तो उस मासिव बॉडी को हमको क्या करना है, उठा के डी डेप्थ अंदर लेके जाना है अर्थ सरफेस से। और जब वो मासिव बॉडी इस पॉइंट पे आ जाएगी, डी डेप्थ नीचे आ गई, सपोज वो कितने एक्सेलरेशन का एक्सपीरियंस कर रहा है, जी डैश पे। पहले हमने h हाइट ऊपर लेके गए, तब वहाँ पे जी डैश कंसीडर किया था एक्सेलरेशन। अब हम बॉडी को डी डेप्थ अंदर लेके जा रहे हैं, अर्थ सरफेस से डी डेप्थ पे अंदर लेके आ रहे हैं, तो वो कितना एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस कर रहा है, जी डैश एक्सपीरियंस कर रहा है। ओके, अब पहले जब बॉडी कहाँ पे है, अर्थ के सरफेस से है, उसकी रेडियस क्या है, R, कैपिटल R। ओके, अब डी डेप्थ नीचे आ गई है, मतलब यहाँ पे आ गए, तो अब मास, जो भी आपकी मासिव बॉडी है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो जब वो मासिव बॉडी यहाँ पे आ जाएगी तो अर्थ और उसके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R माइनस डी, बिकॉज डी कम हो गया R में। ओके, सो जब बॉडी यहाँ पे आ जाएगी तो उस मासिव बॉडी और अर्थ के बीच का जो सेपरेशन है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल R माइनस डी। ओके, सो लेट्स सी द डेरिवेशन। तो यहाँ पे मैंने कंसिडर किया है कि रो इज द मास डेंसिटी ऑफ अर्थ। अर्थ के लिए मास डेंसिटी दैट मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, जैसा हमने पिछली भी और 2 क्लास में देखा है। मास डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। तो किसके लिए है, अर्थ के लिए, तो हमको अर्थ का ही मास पुट करना है, ठीक है। तो अर्थ का मास सपोज कैपिटल M है, सो कैपिटल M डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम भी अर्थ का ही लेना है। अगर अर्थ की रेडियस R है तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 r³। ओके, सो हमने क्या कर लिया, एक मास डेंसिटी कंसिडर कर लिया। और अगर मेरे को इस इक्वेशन से कैपिटल M की वैल्यू निकालना है, मतलब अर्थ के मास की वैल्यू निकालना है, तो इसको इधर ट्रांसफर कर दोगे आप वॉल्यूम को। सो मास इज व्हाट, M इज इक्वल्स टू रो, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे इंटू 4/3 r³। ओके, सो दिस इज द मास ऑफ अर्थ। नाउ फिर वही है कि जब बॉडी आपकी अर्थ के सरफेस पे है तो उस पर 2 फोर्स लगेंगे, एक वेट, एक ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड बिकॉज दिस 2 फोर्सेज आर इक्विवेलेंट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, सो mg इज इक्वल्स टू Gm/m/r²। ये इक्वेशन आपको बहुत बार यूज होगा, ठीक है। तो ये फिर से मैंने ये इक्वेशन को लिखा, यानी जब
आपकी मासिव बॉडी अर्थ के सरफेस पे होगी तो ये इक्वेशन होल्ड होगा, ठीक है। एम जी इज इक्वल्स टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर, बिकॉज जब वो अर्थ के सरफेस पे तो उस पर एक्सेलरेशन जी लग रहा है तो उसका वेट एम जी है, और जब वो अर्थ के सरफेस पे है तो अर्थ से इस बॉडी के बीच का सेपरेशन क्या है, आर है, ठीक है। तो ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ठीक है। नाउ अगर हम इस यहाँ पे ये जो आपका कैपिटल एम है इसमें मैं ये वाली वैल्यू पुट कर दूँ मास की, ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू ये सब्सटीट्यूट करेंगे अगर हम यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, एम जी इज इक्वल्स टू जी, इन प्लेस ऑफ एम वी कैन राइट दिस रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। जो जो टर्म कैंसिल हो रही है, ये आर स्क्वायर है, ये आर क्यूब है, तो एक आर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो ये एम जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 4/3 पाई आर एक बचेगा यहाँ पे, तो आर, ये जी रो और एम, ये टर्म बची हुई है यहाँ पे हमारे पास में, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब ये सोचो, देखो पहले भी मैंने वही चीज़ किया है। आप क्या करना है, आपको अर्थ के सरफेस पे आपको ये कॉन्सेप्ट लाना है, ठीक है। इसके लिए एक इक्वेशन डिराइव करना है। उसके बाद आप क्या करोगे, डी डेप्थ पे जब पार्टिकल यहाँ पे होगा तो इसका इक्विवेलेंट इक्वेशन लिख देना है। पहले भी वही किया है, एच पहले आपने यहाँ पे लिखा है, एच हाइट ऊपर लेके गए पार्टिकल को, यही इक्वेशन से शुरुआत किए थे। फिर उसके बाद एच हाइट ऊपर लेके गए, फिर एच हाइट पे आपने इक्वेशन नंबर 1 की इक्विवेलेंट इक्वेशन नंबर 2 लिख लिया था। बट यहाँ पे मैंने एक एडिशनल चीज़ कंसिडर की है, रो, मास डेंसिटी, और वो मैंने पहले नहीं कंसिडर किया। क्यों नहीं किया, पहले में क्यों नहीं ज़रूरत पड़ी, अभी ही क्यों ज़रूरत पड़ रही है, बिकॉज अभी इसलिए हमको ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि पहले क्या किया था, हमने पार्टिकल को सरफेस से उठा के ऊपर की तरफ लेके गए थे। मतलब यहाँ पे भी अगर अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो अर्थ का मास कैपिटल एम ही है, और अगर पार्टिकल ऊपर लेके जा रहे हैं एच हाइट ऊपर, तब भी कंसीडर तो पूरी अर्थ ही हो रही है, तो कैपिटल एम मास है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, डेप्थ में लेके जा रहे हैं। तो जैसे सपोज पार्टिकल यहाँ पे है तो अर्थ का पूरा मास कंसीडर हो रहा है। जब पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा तो अर्थ का कितना मास कंसीडर करना पड़ेगा, इतना मास। मतलब अर्थ का जो आपका अर्थ और पार्टिकल के बीच का सेपरेशन है वो तो ये है ना, r-d, तो कितना मास कंसीडर करना पड़ेगा, सिर्फ इतना मास। इसलिए हमको यहाँ पे क्या हो रहा है, डेंसिटी की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे डेंसिटी लिखा है, बिकॉज जब हमको डेंसिटी पता होगी तभी हम अर्थ के कोई स्पेसिफिक रीजन का मास लिख पाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे डेप्थ के अंदर आते जाएंगे अर्थ की जो मासेस है वो चेंज होगी, क्योंकि हमको कितना मास कंसीडर करना है ये हमको देखना है। इसलिए मैंने यहाँ पे एक डेंसिटी कंसीडर की है, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन था जो हम एज यूजुअल लिखते आ रहे थे, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू ग्रेविटेशन फोर्स, इक्वेशन वही है, बस इस इक्वेशन में आपको मास को इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी लिखना है, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लिखना है, ठीक है। बिकॉज अभी आपका क्या होगा, जब पार्टिकल यहाँ पे होगा तो उसकी आपकी जो मास होगा वो चेंज हो जाएगा। इसलिए मैंने इसी इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी यहाँ पे लिख दिया। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। नाउ इफ बॉडी इज मूव डाउन टू द डेप्थ, अब हम उसको सरफेस से उठा के कहाँ पे लेके आ रहे हैं, डी डेप्थ पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो जब डी डेप्थ पे लेके जाएंगे तो सेम इक्वेशन वही है, वही कॉन्सेप्ट लगेगा, बस आप चेंज कर लो डी डेप्थ के लिए। तो डी डेप्थ पे मास जो पार्टिकल है उसका मास तो नहीं बदलेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बदल जाएगा, वो जी डैश हो जाएगा, ओके। ये 4/3 तो कांस्टेंट है, वो भी नहीं बदलेगा, पाई कांस्टेंट है। आर पहले रेडियस थी, मतलब पहले स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच का सेपरेशन था, अब वो क्या हो जाएगा, r-d हो जाएगा, बिकॉज डी डेप्थ नीचे आ गया, जी ही रहेगा, मास डेंसिटी भी रो ही रहेगी, एंड स्मॉल एम इज द मास ऑफ पार्टिकल, वो भी सेम रहेगा। मतलब क्या चेंज हो गया, ये रेडियस चेंज हुई, दैट मीन्स दोनों के बीच का सेपरेशन चेंज हो गया, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो गया। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फिर से वही काम करना है, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो हम डिवाइड करेंगे तो पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म को लिख दिया डिवाइडेशन में, फिर राइट हैंड साइड वाले टर्म को लिख दिया। जो जो टर्म कैंसिल हो रहे कैंसिल कर दो, ये स्मॉल एम कैंसिल, 4/3 कैंसिल, पाई टू पाई कैंसिल, कैपिटल जी कैंसिल, रो से रो कैंसिल, एम से एम कैंसिल। मतलब यहाँ से बचेगा r-d और यहाँ से बचेगा r। सो हमको क्या मिला, g'/g इज इक्वल्स टू r-d डिवाइडेड बाई r। बाकी सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे।
अब इस r को आप सेपरेट करोगे, इसके नीचे भी लेके जाओगे, इसके नीचे भी लेके जाओगे, तो ये क्या बचेगा, ये तो r बाई आर 1 हो जाएगा माइनस d बाई आर। सो g डैश बाई जी इज इक्वल्स टू क्या मिला हमको, 1 माइनस d बाई आर। ओके, नाउ इफ g को हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, g डैश इक्वल टू 1 माइनस डी बाई आर इंटू जी। नाउ इफ d लेस देन r, मतलब अर्थ की रेडियस जो है उसकी कंपैरिजन में डेप्थ की वैल्यू कम है, क्योंकि अर्थ की तो साइज बहुत ज़्यादा है। तो जैसे पहले हमने हाइट के लिए h लेस देन r लिया था, सेम वैसे ही d को भी लेस देन r अगर हम लेते हैं, इन दैट केस ये जो वैल्यू है ये 1 से छोटी होगी, यानी 1 में कुछ माइनस हो रहा है, और अगर 1 में कुछ माइनस हो रहा है दैट मीन्स ये ब्रैकेट वाली टर्म 1 से कम होगी। सो इन दिस केस ये जो g डैश है इसकी भी वैल्यू g से कम आएगी, क्योंकि ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है ये 1 से कुछ माइनस हो रहा है, 1 में कुछ माइनस हो रहा है, मतलब ये वैल्यू 1 से कम आ रही है, और अगर ये वैल्यू 1 से कम आ रही है दैट मीन्स जी डैश की वैल्यू जी से लेसर आएगी। ओके, दैट मीन्स एज द डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस। मतलब ये क्या था, जी डैश डी डेप्थ पे जी थी, जी की वैल्यू थी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थी, और ये क्या है, अर्थ के सरफेस पे, मतलब अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा है और डी डेप्थ पे कम है। इट मीन्स हमको पता चला कि डी डेप्थ पे, या जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से कुछ डेप्थ नीचे की तरफ आएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होता जाएगा। और अगर हमको सेंटर पे पता लगाना है कि अर्थ के सेंटर पे क्या होगा, तो अर्थ के सेंटर पे मतलब पहले आपका बॉडी सरफेस पे है, अब उसको कहाँ पे लेके जा रहे हो आप, सेंटर पे। तो जब आप सेंटर पे लेके जा रहे हो तो सेंटर पे डी और आर सेम होगा, मतलब आप डी डेप्थ पे लेके जा रहे हैं, आप उसको आर डेप्थ नीचे लेके जा रहे हैं, मतलब डी इक्वल टू आर हो जाएगा। और जब आप यहाँ पे डी इक्वल टू आर यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे, यानी यहाँ पे आर पुट करोगे तो 1 माइनस 1 आ जाएगा, दैट मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो आपका ये 0 आ जाएगी टर्म, दैट मीन्स जी डैश की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, सो रिमेंबर दिस दैट एट द सेंटर ऑफ अर्थ acceleration due to gravity is always zero, same. Okay, so in the last class we have seen how this g, that means acceleration due to gravity, varies with respect to height and depth of the earth surface. Okay, so what we have seen that as height above the earth surface increases the value of g decreases. ठीक है, तो हमने क्या देखा था, हमने डेरिवेशन डिराइव किया था जिसमें हमने देखा था कि अगर हम अर्थ सरफेस से कुछ हाइट ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। ओके, एंड नेक्स्ट डेरिवेशन हमने देखा था कि अगर हम अर्थ सरफेस से कुछ डेप्थ नीचे आते हैं तो भी क्या होता है, ये जो जी की वैल्यू होती है वो भी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है एज़ कंपैरिजन टू अर्थ सरफेस। ओके, ये हमने डिराइव किया था। एंड वी हैव ऑल्सो सीन दैट at the surface of earth g is fixed, that is 9.8 meter per second square. Okay, and at the center of earth g becomes 0, g की वैल्यू 0 है, मतलब अगर अर्थ सरफेस पे अगर हम हैं तो ये g की वैल्यू इतनी होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं, कुछ हाइट ऊपर जाते हैं तो g की वैल्यू डिक्रीज़ होती है। अगर हम अर्थ सरफेस से कुछ डेप्थ में आते हैं तो भी g की वैल्यू डिक्रीज़ होती है, और अगर हम अर्थ के सेंटर पे देखते हैं तो g की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो ये सारे कंक्लूजन्स हमने देख लिए थे। एंड वी हैव ऑल्सो डिराइव दैट इफ़ द बॉडी इज़ मूव डाउन टू द डेप्थ d बिलो द अर्थ सरफेस। ओके, अगर अर्थ सरफेस से d डेप्थ पे अगर कोई बॉडी मूव करती है, सो हमको ये इक्वेशन मिला था। ठीक है, ये इक्वेशन हमने कहाँ से डिराइव किया था, वेट ऑफ बॉडी इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, यहाँ से हमने डिराइव किया था। और अगर हम बोथ साइड से ये स्मॉल m एंड स्मॉल m कैंसिल करेंगे तो हमको ये इक्वेशन मिल जाएगी। ओके, इस इक्वेशन की क्या ज़रूरत है ये अभी हम देखते हैं। सो ये कंक्लूजन्स हमको मिल गए थे कि g का हाइट डेप्थ पे क्या वेरिएशन है, सरफेस पे g की वैल्यू क्या है, और एंड एट द सेंटर ऑफ अर्थ g की वैल्यू 0 है, ये हमने देख लिया था। सो लेट्स सी ऑल दिस रिजल्ट्स इन दिस ग्राफ। Okay, so this graph represents g versus position with respect to earth surface. Okay, so यहाँ पे ये जो y axis है, this y axis denotes the value of g and this x axis denotes the value of small r. Small r means position. Okay, so here the graph is like this. Okay, in this region, that means this region,
O to this point. Okay, so in this region, which is a straight line, okay, which showed the graph for inside the earth. Okay, so for this reason G decreases as R decreases. Okay, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो R, ये जो स्मॉल r है, ठीक है, इसकी वैल्यू जब कैपिटल R है, ओके, सो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R है, दैट मीन्स R, कैपिटल R यहाँ पे क्या है, अर्थ की रेडियस है। तो जब हम इस अर्थ की रेडियस से, दैट मीन्स इधर की तरफ बढ़ रहे हैं, लोअर रीजन पे जा रहे हैं, यहाँ पे R, ये डाउन एरो की मीनिंग है डिक्रीज होना, ठीक है, और अगर अप एरो होगा तो इंक्रीज होना होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब R की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मतलब R की वैल्यू डिक्रीज कहाँ पे हो रही है, जब हम इस रीजन पे जाएंगे। ओके, तो जब हम इस रीजन पे जा रहे हैं, जैसे जैसे हम इस ओरिजिन की तरफ जा रहे हैं, ओरिजिन मीन्स 0 पॉइंट, तो जैसे जैसे हम 0 पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, दैट मीन्स R की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो जब R की वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, जब लोअर रीजन है, R की जब लोअर रीजन है, तो जैसे जैसे क्या हो रहा है, R की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, वैसे वैसे G की वैल्यू भी क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। दैट मीन्स इस रीजन पे, इनसाइड रीजन पे क्या हो रहा है, R की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। R की वैल्यू डिक्रीज होना मतलब अर्थ की रेडियस के अंदर जाना, और अर्थ की रेडियस के जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं, दैट मीन्स हम कहाँ पे जा रहे हैं, डेप्थ में जा रहे हैं। दैट मीन्स क्या हो रहा है, हम जैसे जैसे डेप्थ की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे R की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, जैसे जैसे हम डेप्थ की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब अर्थ के सेंटर की तरफ आ रहे हैं, ये जो G की वैल्यू है, ये ग्राफ से क्या देख रहे हैं हम, ये डिक्रीज होती जा रही है। ओके, सो ये प्लॉट पर्टिकुलर, ये प्लॉट दिस पॉइंट O टू दिस पॉइंट, ये हमको क्या बता रहे हैं कि अर्थ के इनसाइड में G का बिहेवियर कैसा है। दैट मीन्स R की वैल्यू जब डिक्रीज हो रही है तो G क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इट मीन्स अगर R की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मतलब हम डेप्थ में जा रहे हैं, तो जैसे जैसे हम डेप्थ की तरफ जा रहे हैं, D की वैल्यू भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ओके, नाउ दिस रीजन, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट से ये वाला रीजन, ठीक है, जो एक्सपोनेंशियली डिकेइंग प्लॉट बता रहा है, तो ये क्या बता रहा है, G इन आउटसाइड रीजन, आउटसाइड अर्थ सरफेस। ओके, सो ये क्या बता रहा है, इस रीजन पे क्या हो रहा है, अब इधर हम आगे तरफ बढ़ रहे हैं, ये कैपिटल R है, ठीक है, जैसे जैसे हम इधर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब R की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये 0 पॉइंट मतलब O पॉइंट मतलब R की वैल्यू 0 है, यहाँ पे स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R है, और जैसे जैसे इधर बढ़ रहे हैं मतलब R की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ रही है। इट मीन्स जब R की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, अप एरो है, अप एरो मतलब इंक्रीज हो रही है, तो जैसे जैसे R की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे भी सेम बिहेवियर है, जैसे जैसे हम R को इंक्रीज कर रहे हैं, G की वैल्यू भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है, ये डिकेइंग प्लॉट है। दैट मीन्स R की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो G की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और अगर R की वैल्यू इंक्रीज हो रही है मतलब अर्थ की रेडियस से हम और ऊपर की तरफ जा रहे हैं, दैट मीन्स हाइट इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये जो रीज़न है, आउटसाइड वाला रीज़न, ये क्या बता रहा है, हाइट के साथ में G का वेरिएशन बता रहा है। दैट मीन्स अगर R की वैल्यू इंक्रीज हो रही है मतलब हम अर्थ सरफेस से कुछ हाइट ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो G का बिहेवियर कैसा है, इस ग्राफ को अगर हम देखेंगे तो ये डिक्रीजिंग बिहेवियर है। दैट मीन्स अगर R की वैल्यू इंक्रीज होगी, हाइट अगर हम कुछ हाइट पे जाएंगे तो G की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये दो रीज़न हुआ। नाउ दिस रीजन, दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ओके, सो एट दिस रीजन G इक्वल कॉन्स्टेंट, यानी अगर हम सिर्फ इस फिक्स्ड वैल्यू की बात करें, जब स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R है तो G की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, एंड दैट कांस्टेंट वैल्यू इज व्हाट, दिस कांस्टेंट वैल्यू, ओके, दिस पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू विच इज़ व्हाट, G इक्वल टू 9.80065, ओके। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर रीजन पे ये क्या है, किस पॉइंट पे बता रहे हैं G की वैल्यू, एट द सरफेस ऑफ अर्थ, ओके, एंड एट द सरफेस ऑफ अर्थ G की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, एंड दैट कांस्टेंट वैल्यू इज दिस, एंड दिस पॉइंट इज, एंड फॉर दिस पॉइंट G द वैल्यू ऑफ G इज 9.8, ओके। सो ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या बता रहा है हमको, सरफेस में G की वैल्यू कितनी है। इधर का जो लोअर पार्ट वाला ग्राफ है वो हमको क्या बता रहा है, अर्थ के अंदर में G की वैल्यू किस तरीके से वैरी कर रही है, और ये वाला जो पार्ट है ये हमको क्या बता रहा है कि आउटसाइड रीजन में, दैट मीन्स अर्थ के बाहर के साइड में G की वैल्यू किस तरीके से वैरी कर रही है। ओके, नाउ दिस इज फॉर द सरफेस ऑफ अर्थ। नाउ फॉर दिस पॉइंट O पॉइंट, दैट मीन्स ओरिजिन, एट दिस पॉइंट ये क्या है, ओरिजिन है। ओरिजिन में क्या हो रहा है, ये अगर हमारी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ओरिजिन में एक्स एंड वाई बोथ वैल्यूज़ आर ज़ीरो। दैट मीन्स एक्स एक्सिस पे हमारा क्या है, कैपिटल आर या स्मॉल आर, ओके। सो एक्स एक्सिस पे
सॉरी इस ओरिजिन पे एक्स एक्सिस की वैल्यू 0, दैट मीन्स आर की वैल्यू 0, एंड वाई एक्सिस की भी वैल्यू 0 होती है, दैट मीन्स वाई एक्सिस पे क्या है जी, सो जी की वैल्यू भी 0, दैट मीन्स इस ओरिजिन पे जी इज 0 व्हेन आर इज 0, दैट मीन्स आर 0 मीनिंग क्या बताता है, सेंटर पे, ओके अर्थ के सेंटर पे, सो अर्थ के सेंटर पे जी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ओके। सो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमने वो सारे कॉन्सेप्ट देखा जो हमने यहाँ पे अभी लिखा था, जो हमने डिराइव किया था, ठीक है, कि हाइट के साथ में जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, डेप्थ के साथ में भी जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, एंड एट द सेंटर ऑफ अर्थ जी की वैल्यू 0 होती है। तो ये सारे रिजल्ट्स हमने यहाँ पे देखे, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस प्लॉट, ओके। सो हमने ये जो भी बताया कि डेप्थ के साथ में जी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, हाइट के साथ में इंक्रीज हो रही है, एंड अर्थ के सरफेस पे कांस्टेंट है, अर्थ के सेंटर पे 0 है, ये तो हमने थ्योरेटिकली डिराइव किया, ठीक है, हमने एक डेरिवेशन डिराइव किया, उससे हमको ये सारे रिजल्ट्स पता चले, ओके। सो थ्योरेटिकली क्या हो रहा है कि ये जो सारे ग्राफ है ये थ्योरेटिकली है, ठीक है, कि सेंटर पे 0 है, अर्थ के सरफेस पे कांस्टेंट है, और ये वाला जो प्लॉट है जो बोल्ड लाइन से इंडिकेट किया हुआ है ये हमको थ्योरेटिकल रिजल्ट से हमको मिला। बट ये जो प्लॉट है ये प्लॉट क्या बताता है, ये प्लॉट ये बताता है, इस प्लॉट में जैसे जैसे हम इस रीजन की तरफ बढ़ेंगे तो आर की वैल्यू ऑब्वियसली डिक्रीज होगी इस रीजन में, इस पर्टिकुलर रीजन में जैसे जैसे हम इधर बढ़ेंगे तो आर की वैल्यू डिक्रीज होगी, ओके। सो जैसे जैसे आर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ओके, ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स जी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अभी ग्राफ पहले कैसा था, नीचे की तरफ आ रहा था, तो हमने जी को डिक्रीज माना था, ठीक है। अभी इस पर्टिकुलर सिर्फ अगर हम इस प्लॉट को देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड में बढ़ रहे हैं, लेफ्ट साइड में जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो आर की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो जैसे जैसे हम लेफ्ट की तरफ बढ़ रहे हैं आर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मतलब हम जैसे जैसे डेप्थ की तरफ जा रहे हैं जी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, क्योंकि ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहे हैं। मतलब ये कंट्रोवर्सी है, ये दोनों रिजल्ट को अगर हम देखेंगे, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट, तो कंट्रोवर्सी है, क्योंकि ये रिजल्ट क्या बोलता है कि जैसे जैसे हम डेप्थ में जा रहे हैं जी की वैल्यू डिक्रीज हो रही, लेकिन ये रिजल्ट क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम डेप्थ में जा रहे हैं जी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि ये जो रिजल्ट हमने जो इक्वेशन हमने डिराइव की थी, ये लास्ट वाली इक्वेशन, कि जब कोई भी बॉडी जो है वो अर्थ सरफेस से डी डेप्थ पे अगर हम लेके जाते हैं तो उसके लिए हमको ये इक्वेशन मिलता है, और अगर हम इससे जी डैश की वैल्यू निकालते हैं, इसे स्मॉल एम एंड स्मॉल एम को कैंसिल करके, तो ये जो जी डैश है, दिस जी डैश इज व्हाट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द डी डेप्थ, ओके, एट डी डेप्थ पे ये जी डैश एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एंड दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द डेप्थ डी डिपेंड्स ऑन रो, ओके, रो इज डेंसिटी हियर, ओके। सो अगर हम अर्थ सरफेस से डी डेप्थ पे आते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो डेंसिटी पे डिपेंड करता है। मतलब अभी तक तो हमने सिर्फ आर पे डिपेंडेंसी के लिए प्लॉट हमने कर दिया था, प्लॉट बना दिया था हमने, लेकिन हमको ये जो जी डैश है, अगर हम रो पे इसकी डिपेंडेंसी देखते हैं तो जी डैश जो है वो रो पे डिपेंड कर रहा है, रो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओके। सो अगर हम इस प्लॉट को देखें, ये जो ऊपर वाला प्लॉट है, इसमें क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम इधर बढ़ रहे हैं लेफ्ट तरफ, तो लेफ्ट तरफ बढ़ रहे हैं मतलब आर की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और अर्थ की वैल्यू डिक्रीज होना मतलब हम अर्थ के अंदर जा रहे हैं, मतलब डेप्थ में जा रहे हैं, मतलब जैसे जैसे हम डेप्थ में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली डेंसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। आप जैसे जैसे अर्थ के सरफेस से अंदर की तरफ जाते जाएंगे, सेंटर की तरफ जाते जाएंगे, तो उसकी डेंसिटी जो होगी, अर्थ की डेंसिटी वो बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस से बाहर की तरफ आते जाएंगे तो डेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी। लेकिन हम किस रीजन के लिए देख रहे हैं, लेफ्ट रीजन के लिए, और लेफ्ट रीजन में आर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मतलब हम क्या हो रहा है, अर्थ सरफेस से हम डेप्थ की तरफ जा रहे हैं, और जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से डेप्थ में जा रहे हैं तो अर्थ की डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, एंड बिकॉज अर्थ की डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, जी की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये जो प्लॉट है ये वाला, दिस इज़ द थ्योरेटिकल प्लॉट जो हमने थ्योरेटिकल डिराइव किया, लेकिन ये जो प्लॉट है ये क्या बता रहा है, डिपेंडेंसी ऑफ जी विथ डिपेंडेंसी ऑफ जी ऑन डेंसिटी। तो अगर आपको डेंसिटी पे
डेंसिटी के रिस्पेक्ट में जी का वेरिएशन पूछ रहा है तो आपको इस तरीके से बताना है। अब यहाँ पे डेंसिटी का वेरिएशन क्यों नहीं बनाया मैंने आउटसाइड रीजन पे, सिर्फ इनसाइड में क्यों बनाया? बिकॉज आउटसाइड रीजन पे, अर्थ के आउटसाइड रीजन पे डेंसिटी तो कोई रिलेशन ही नहीं है, बिकॉज डेंसिटी तो जो भी होगी वो तो अर्थ के अंदर ही होगी ना, इसलिए हमने आउटसाइड रीजन पे डेंसिटी का वेरिएशन नहीं बताया, हमने सिर्फ इनसाइड रीजन पे बताया। ओके, सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू द पोजीशन। ओके, सो कैसे बताया मैंने यहाँ पे, ये हमारा प्लॉट है, प्लॉट में ये वाई एक्सिस जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करेगा और एक्स जो है वो हमको क्या बताएगा, ये पोजीशन बताएगा, पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस। ओके, सो ये जो रीजन है, ये लोअर रीजन, ये क्या बता रहा है, अर्थ के अंदर में जी का बिहेवियर कैसा है। ये वाला जो रीजन है ये क्या बताएगा, अर्थ के बाहर में जी का बिहेवियर कैसा है। अर्थ के अंदर में जी का बिहेवियर मतलब डेप्थ के साथ में, और अर्थ के बाहर में जी का वेरिएशन मतलब हाइट के साथ में। ओके, सो ये प्लॉट हमको क्या बता रहा है कि जैसे जैसे हम लेफ्ट रीजन में बढ़ रहे हैं, मतलब जैसे जैसे आर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो जी की वैल्यू भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जैसे जैसे हम आर की वैल्यू डिक्रीज कर रहे हैं, जी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। आर की वैल्यू डिक्रीज होना मतलब डेप्थ में जाना। ओके, जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते जा रहे हैं जी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ये वाला रीज़न क्या बताता है, अर्थ के बाहर में कैसा है, अर्थ से, अर्थ सरफेस से अगर हम कुछ हाइट ऊपर जाते हैं तो जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ रही है, राइट साइड पे हो रहा है ना, ये प्लॉट किधर बना है, राइट साइड पे, तो जैसे जैसे आर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है जी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये प्लॉट अभी भी नीचे की तरफ आ रहा है, दैट मीन्स अगर जैसे जैसे हम हाइट में जा रहे हैं जी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। फिर ये पर्टिकुलर ये पॉइंट क्या बता रहा है कि एट द सरफेस ऑफ अर्थ जी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, एंड दैट कांस्टेंट वैल्यू इज व्हाट, 9.80065। ओके, ये ओरिजिन क्या बता रहा है कि इस ओरिजिन पे आर भी ज़ीरो है, जी भी ज़ीरो है, दैट मीन्स आर ज़ीरो मीन्स सेंटर, मतलब अर्थ के सेंटर पे जी की वैल्यू ज़ीरो है, क्योंकि ये जो आपकी प्लॉट है ये ओरिजिन से होके जा रहा है, दैट मीन्स आर की वैल्यू अगर ज़ीरो है तो जी की वैल्यू ज़ीरो है, दैट मीन्स अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू ज़ीरो है। उसके बाद ये जो पर्टिकुलर प्लॉट है, ये प्लॉट हमको क्या बता रहा है कि जी का डेंसिटी के साथ में कैसा वेरिएशन है। ओके, एक्चुअली में ये प्लॉट तो जी का पोजीशन के साथ में, लेकिन इसी से हम डेंसिटी को भी रिलेट कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम लेफ्ट रीजन पे बढ़ रहे हैं, मतलब जैसे जैसे आर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो आर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है मतलब हम डेप्थ में जा रहे हैं, और जितना डेप्थ में जाएंगे अर्थ की डेंसिटी उतनी इंक्रीज होगी, और जितनी डेंसिटी इंक्रीज होगी जी की वैल्यू भी क्या होगी, उतनी इंक्रीज होगी। सो ये जो प्लॉट है इनसाइड एंड आउटसाइड वाला, दिस प्लॉट इज फ्रॉम थियोरेटिकल रिजल्ट एंड दिस इज एक्चुअल वेरिएशन ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू आर और विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी। ओके, सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, सो यही सारे रिजल्ट्स को मैंने यहाँ पे लिखा है कि अर्थ के सरफेस पे कांस्टेंट है, सेंटर पे ज़ीरो है, वो ये सारा हमको ग्राफ से भी पता चल रहा है। थ्योरेटिकली जो जी की वैल्यू है वो अर्थ के अंदर और बाहर डिक्रीज़ होती है, बट अगर हम डेंसिटी के साथ में उसका वेरिएशन देखेंगे तो जितना डेप्थ में हम जाएंगे जी की वैल्यू उतनी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, बिकॉज डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। ओके, सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जी वर्सेस पोजीशन।